मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके पैसे कमाने के पश्चात अपने घर की तरफ जा रहा था। सर्दियों के दिन थे और शाम ढल चुकी थी। सर्दियों से बचाव के लिए उसने एक चादर ओढ़ रखी थी। उसके इलाके में डाकुओं का बहुत प्रकोप था। अक्सर डाकू लोगों से उनका धन और कीमती सामान लूट ले जाते थे। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत और ताकतवर था। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तभी एक डाकू अचानक से उसके सामने आ गया और उसको बंदूक दिखाकर कहने लगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने भाप लिया कि यह डाकू शरीर से तो मुझसे कमजोर लग रहा है, इसकी असली ताकत इसकी बंदूक है। अगर किसी तरह मैं इसकी यह ताकत खत्म कर दूं तब ही इससे जीत सकता हूं। उसने अपनी पैसों वाली पोटली निकाली और डाकू को देकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। वह व्यक्ति डाकू से कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर आज मैं बिना पैसे के घर गया तो वह मुझसे फिर से झगड़ा करेगी कि मैंने जुए में पैसे हार दिए हैं या किसी वेश्या को दे दिए होंगे। आप मेरी टोपी में एक गोली मार दो जिससे मैं उसको समझा सकूं कि डाकुओं ने लूट लिया। डाकू उसकी बात में आ गया और उसकी टोपी में एक गोली मार दी। अब वह व्यक्ति कहने लगा कि घर परिवार वालों को लगना चाहिए कि मुझ पर बहुत शक्तिशाली डाकू ने हमला किया था, इसलिए मेरे कोट में भी गोली मार दो। व्यक्ति ने कोट उतारा और डाकू ने उसमें गोली मार दी। जैसे ही डाकू जाने लगा व्यक्ति बोला, आप मेरी प्रार्थना और मान लें, मेरी चादर में भी 2-4 गोलियां मार दे। डाकू ने जाने की जल्दी में उसकी वह बात भी मान ली। इस बार भी डाकू जैसे ही जाने के लिए मुड़ा व्यक्ति फिर से बोल पड़ा, मेरी एक बात और मान लो। डाकू गुस्से से तमतमा उठा और कहने लगा कि अब बस आगे तेरी पत्नी और परिवार के चक्कर में मेरी सारी गोलियां खत्म हो गई हैं। उस व्यक्ति ने जैसे ही यह सुना अपने पैसे डाकू से वापस छीन लिए। इस प्रकार उस व्यक्ति ने कठिन समय में धैर्य और संयम बनाए रखा और अपनी सूझबूझ से उस डाकू से अपने पैसे वापस हासिल कर लिए। इसलिए हमें मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जैसे इस व्यक्ति ने जब तक डाकू के हाथ में बंदूक थी तब तक अपने आप को लाचार दिखाता रहा और जैसे ही गोलियां खत्म हुई तब ही अपने शारीरिक बल का प्रयोग करा। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।